तो यहाँ कुछ ना भेद लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि कीट जो होते हैं वो 67 होते हैं, 18, 24, 13, 12, नीचे नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन कुल कीट अगर पूछे आपको तो आंसर 167 लगाना है, वो बात भी याद रखना। तो यहाँ जो नंबर लिखे हैं आप नजर डाल लो। मैंने कहा था कि जो बेसिक चीजें हैं वो याद रख सकते हो, कि मक्षिका, गलगोलिका, पिपीलिका, तो ये सब छह छह हैं। ठीक है, इनको जरूर याद कर लेना। बाकी आप देख लो कि कड़प 4 वैरायटी हैं, गोधेरक 5, मशक 5, मक्षिका, गलगोलिका और पिपलिका सब छह छह छह, मंडूक 8, शतपदी 8। आगे देखो, जो काम की बात है, कीट 4 प्रकार के, वीपी के एस, वातिक, पैथिक, कफज, सन्निपातज, क्रमशः 18, 24, 13 और 12, कुल संख्या हो जाती है 67। वीपी के एस 18, 24, 13, 12, कुल संख्या 67। वृश्चिक की अगर बात करें, ये नंबर भी आपको याद है, 30 होते हैं, 12, 3, 15, मंद, मध्यम और तीक्ष्ण, 12, 3 और 15। नेक्स्ट देखो लूता, 16 होती हैं, अगेन याद है हमारे, कृत साध्य 8, असाध्य 8। ठीक है, और लिखिए हैं, अहियुंडिका, कंडुमका 1 1, शुकवृत्ता 1, विशंभरा 1। जलों का याद रखोगे बेटा, जलों का 2, ये जरूर याद रखना है। जलों का 2 प्रकार की है। आगे आ जाओगे, कीट उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान से देखोगे। सर्पाणाम शुक्र विण मूत्र शव पूतिया अंड संभवा, यानी सांपों के शुक्र विण मूत्र से, उनके शव यानी डेड बॉडीज से, उनके एग, तो इन सब से कुल मिला के कीटों की उत्पत्ति होती है। शुक्र विण मूत्र शव अंडे, इन सब से। ठीक है, कह रहे हैं कितने प्रकृति के होते हैं, तो वायव्य, अग्नि, अंबु प्रकृतियां, यानी वातिक, पैतिक, कफश 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्राय कीट सर्वदोषम प्रकृति, कि कह रहे हैं प्राय कीटों की वजह से सभी दोष जो है मतलब वो प्रकोपित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कीट जो होते हैं सन्निपातिक होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आपने यहाँ देखा भी, वीपी के एस 18, 24, 13, 12, तो सन्निपातिक भेद भी देखा था आपने। खैर, उत्पत्ति याद रखना, पूछी जाती है किससे उत्पन्न होता है, तो शुक्र विण मूत्र शव पूती अंड संभवा। चरक ने जो लिखा है वो सांपों के विण और मूत्र से ही लिखा है सर, विण और मूत्र, उन्होंने शव से नहीं लिखा है, वो खास बात है। और 2 प्रकार के बताए हैं, दूषी विष, प्राणहर। तो चरक उनके अनुसार चाहे कीट पूछे आपसे, चाहे जलोका पूछे, या और भी किसी का भेद पूछ ले, तो वहां 2 ही भेद हैं सबके, दूषी विष और प्राणहर, ये बात ध्यान रखना। सुश्रुत ने ही नंबरिंग की है, उन्होंने नहीं की ज्यादा, उन्होंने 2 ही भेद बताए सबके। नेक्स्ट देख लो कि गदरभी जो है वो पैतृक कीट है सुश्रुत का, और एक गदर्भक है वो कफज कीट है। याद रखने के लिए, गदर्भक के एंड में के लगता है, मतलब का, तो का से कफ समझना है। तो गदर्भक ये कफज कीट है, और गदरभी ये पैतृक कीट है। सन्निपातिक कीट प्राणनाशक होते हैं, इनके लक्षण सर्पदंश के समान होते हैं, क्षार या अग्निदग्ध के समान इनका दंश होता है। कोई खास बात नहीं, इतना याद रखो, सन्निपातिक कीट प्राणनाशक होता है। तीक्ष्ण कीट विष का लक्षण, विजृंभिका, स्पेशली याद रखना, विजृंभिका, इसको हम रिलेट करते हैं अम्लाइकल हर्निया के साथ, विजृंभिका। ठीक है, तो तीक्ष्ण कीट विष का लक्षण है, ये बहुत जरूरी बात है। बाद में हिक्का भी दे रखा है, वो इतना खास नहीं है। और यही लिख रहे हैं कि विजृंभिका आपको शिरालसक, एक बच्चों का रोग है, वहां भी मिलेगा कैरेक्टर ये। और नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधि, जब बच्चों की नाभि नाल काटते हैं ना, तो कह रहे हैं वहां भी ये रोग लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, विजृंभिका। तो कहाँ मिलेगा, तीक्ष्ण कीट विष के अंदर, ध्यान रखना, शिरालसक में और नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियों में। गर्विश क्या होता है, तो कह रहे हैं योगैर नाना विधेयरेशम चूर्ण गरम आदिशेर, कि ये जो कीट है ना, तो नाना प्रकार के कीट आपने एक जगह मिक्स कर दिए, कीड़ों का पाउडर कहने का मतलब, तो उसको गर्विश कहते हैं। ठीक, काश्यप, वो कह रहे हैं कि संयोगज विष 2 प्रकार के होते हैं। अब छोड़ो इसको, और जैसे मैंने कहा भी डिवीजन लिखा है आगे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, कॉन्फिडेंस रहेगा फिर आपको पढ़ने वाला है। तो यहाँ पूरा डिवीजन लिखा हुआ है ये, कि किसके विष कितने प्रकार के हैं लास्ट में। ठीक है, मैं यही पढ़ाऊंगा आपको, तो यहाँ बात नहीं कर रहे इसलिए। नेक्स्ट देख रहे हो, विष खोपड़ा या गोधेरक, कह रहे हैं 5 प्रकार के ग्रंथि जो लक्षण मिलता है, नहीं जरूरी है अगेन। गलगोलिका 6 प्रकार है, तो इसके दंश में हरक पीड़ा, अतिसार और प्राणों को हरने वाली है, नहीं जरूरी। गोजर शतपदी जो 8 है,
उनमें बता रहे हैं कि श्वेता और अग्निप्रभा है, उनके लक्षण दाह, मूर्छा, श्वेत पिड़काएं हो जाना नहीं जरूरी है। मंडूक जो 8 है उनमें भ्रकुटी और कोटिक है, तो इसमें लक्षण वमन, दाह, मूर्छा ये मिलते हैं। विशंभरा, तो सरसप आकारा भी पिड़का, तो सरसों की जितनी पिड़का बनती है इसके दृष्ट में। शीत ज्वर, ठंड लग के फीवर आना, मतलब वो होता है, अगेन जरूरी नहीं है। मक्षिका देखो 6 होती हैं, ये जरूरी बात है। काशाई और स्थालिका, कह रहे हैं दोनों प्राणहर हैं, काशाई और स्थालिका। स्थालिका के लिए तो स्पेशली लिखा हुआ है कि असाध्य होती है। मक्षिका 6 है, तो काशाई स्थालिका दोनों ही प्राणहर है कह रहे हैं, तो दोनों ही असाध्य हो गए मतलब। मशक, इसको भी याद रखोगे, पर्वतीय मशक जो होते हैं, तो प्राणहर कीट के समान इनके लक्षण हैं, देख लेना कुछ खास नहीं है। एक जातियों में असाध्य, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से असाध्य होते हैं, ये बिल्कुल रट लोगे आप। गोधेरक, स्थालिका, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्रकुटी, कोटिक। तो हम याद रखते थे कि श्वेता का गधा यानी गोधेरक, श्वेता का गधा, ठीक है, वो कोठी में भटक गया। कोई कोठी होगी, महंगा सा घर किसने बना रखा है, उसमें भटक गया, ठीक है। तो अग्नि प्रभा जो है, या अग्नि लेके थाली में वो उसको ढूंढ रही है, ऐसा करके याद कर लो कि थाली के अंदर अग्नि जला रखी होगी और उसको ढूंढ रही है। तो श्वेता का गधा यानी श्वेता गोधेरक कोठी में भटक गया, तो कोटिक और भ्रकुटी, ठीक है। फिर वो थाली में अग्नि लेके उसको ढूंढ रही है, तो इस थाली का अग्नि लेकर यानी अग्नि प्रभा। तो ये सारी असाध्य वैरायटी है, ये स्पेशली याद रखोगे। अब तक जो पढ़ा यहाँ कुछ जरूरी नहीं था, ये आपको याद रखना है। कीट दष्ट में चिकित्सा, स्वेदन देख पा रहे हो, बस यही काम की बात है, क्योंकि आप जानते हो, बोलो सुश्रुत कीट क्या दोष होता है। कफज। वात कफज। वात कफज है, ठीक, खाली कफज नहीं कहोगे, तो वात कफज। आगे देखिए, बाकी कह रहे हैं आलेपन से ये सब उष्ण ही कराना है, बहुशा शोधना नीचा, बार बार संशोधन कराओ, ठीक है, चलो फोकस मत करो इस पे। वैसे आपको चिकित्सा स्थान जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे कि बहुशा संशोधन कहाँ आया है, किस रोग की चिकित्सा में। कुछ कुष्ठ के अंदर बेटा, बहुदोषा संशोधक कुष्ठी, ठीक है, बहुशोनुरक्षता प्राणायाम कुष्ठ में है बेटा, याद रखो। यहाँ भी कह रहे हैं कि बहुशा शोधन कराना है। वृश्चिक दंश, कह रहे हैं स्वेदन नहीं कराना, स्वेदन निषिद्ध है। धूम देने की बात आई है, धूम दे सकते हो। नख अवग्रस्त में नाखून लग गया हो तो भृंगराज रस का प्रयोग करने को कह रहे हैं। प्रतिसूर्यक दंश में सर्वदंश के समान चिकित्सा, कोई खास बात नहीं है। यहां से देखो, अब अगेन ये पार्ट जरूरी है कि त्रिविध वृश्चिक आपने देखे, मंद वाले 12, मध्यम वाले 3, तीक्ष्ण वाले 15। तो पहले तो बताया इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। कीट से कंफ्यूज मत होना, कीट में आपने देखा था सांपों के मल मूत्र शुक्र और उनके शव, अंडे, एग, उन सब की वजह से। यहाँ वृश्चिक की बात चल रही है, ठीक है। तो मंद वाले कैसे उत्पन्न होते हैं, मंद वृश्चिक विष वाले 12, तो गो शक्रत कोथजा, कि गाय का मल जब सड़ता है तो उससे उत्पन्न होते हैं मंद वृश्चिक। मध्यम वाले काष्ठ इष्टिका उद्भवा, तो लकड़ियों से और ईंटों से इनकी उत्पत्ति होती है, काष्ठ और इष्टिका, मध्यम विष वाले। तीक्ष्ण वाले सर्प कोथ उद्भवा, तो सांपों के शरीर के सड़ने से, ठीक है। तो याद रखना, मंद मध्यम तीक्ष्ण मंद वाले गो शक्रत से हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं इसमें अपने आप ही सांप आंसर लगा देते हैं इसमें कि सांपों के मल से, ऐसा करके नहीं, यहाँ के लिखा है गो शक्रत, गाय का मल सड़ने से। मध्यम वाले काष्ठ और इष्टिका, लकड़ी और ईंटों से। और तीक्ष्ण वाले सर्पकोट, ये है सांपों के शरीर के सड़ने से। गैदास के अनुसार संख्या 27 है, शायद मैंने ये भी बता दी हो, 11, 3 और 13। कौन बताएगा मुझे। वाग्भट ने औपादिक जलोकाओं की माफ करें, औपादिक लूता की संख्या कितनी बताई और क्या समझते हो औपादिक से। 7 सन्निपातिज। क्लियर बेटा, है ना। तो 7 है सन्निपातिक लूता के लिए, औपाधिक करके शब्द दिया है वाग्भट ने, तो वो याद रखना। गाइड में शायद ये बात हुई थी मुझे लगता है। यहाँ गैदास के देख पा रहे हो वृश्चिक के भेद, तो 27 हो जाते हैं 30 की जगह, 3 नंबर कम है। कैसे, 11, 3 और 13।
एक मंद वाला कम कर दिया और दो तीक्ष्ण वाले कम कर दिए। 11, 3 और 13। तो क्या है दास? 27, 27 है। नेक्स्ट देखिए, मंद वृश्चिक विष के लक्षण। कैसे पहचानोगे वृश्चिक को? एक ही बात सबसे मेन है, उस पर फोकस करना कि पुच्छ देशे बहु पर्व। इनकी पूंछ में बहुत सारे पर्व होते हैं, मतलब जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। जो पूंछ बनती है इनकी, तो छोटे 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 बहुत सारे जॉइंट से मिलकर बनती है। एक बात। तीक्ष्ण वालों में देखोगे, उसमें याद रखोगे पर्व रहित। है ना, लिखा है आगे एक पर्व, दो पर्व या पर्व रहित, लेकिन आप यही याद रखोगे। सवाल ऐसे ही आता है कि अगर पुच्छ देश में बहुत से पर्व है तो कैसा है? तो मंद वृश्चिक विषय। अगर पर्व रहित है तो कैसा है? तो तीक्ष्ण वृश्चिक विषय। क्लियर? बाकी चलो देख लेते हैं। तो मंद वाले कह रहे हैं श्वेत उदर वाले, पुच्छ देशे बहुपर्वम, शाखा दृष्ट होने पर वेदना ऊपर की ओर चढ़ती है, दाहा श्वेत दंश शोफ ज्वरश्चा। तो इनके दंश से दाह होना, स्वेद होना, दंश स्थान में शोफ हो जाना और ज्वर होना, ये लक्षण आते हैं। दाह स्वेद दंश शोफ ज्वरश्चा। नेक्स्ट है मध्यम वृश्चिक विष का लक्षण। मध्यम वृश्चिक विष, कपिलवर्ण, मूत्र उच्चार पुत्य अंड जाता। इसको देख लो आप, क्या लिख रहे हैं आगे? पीछे तो लिखा था स्टिका और काष्ठ से उत्पन्न होते हैं, यहाँ क्या लिखा है? सर्पों के मल मूत्र और अंडों से उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना, स्टिका, काष्ठ और मूत्र उच्चार, ये जो वर्ड आया इसको ध्यान रखोगे। मूत्र उच्चार पुत्य अंड जाता, तो सर्पों के मल मूत्र अंडों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इनका उदर धूम्र वर्ण का होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। तीक्ष्ण वृश्चिक विष, रक्त नील उदर वाले, एक पर्व दो पर्व या पर्व रहित है और प्राणों को हरने वाले हैं। तो क्या याद रखना है? मंद वाले बहुपर्व, तीक्ष्ण वाले पर्व रहित। मध्यम वालों की उत्पत्ति, तो मूत्रोच्चार पुत्ती अंड जाता। इसके अलावा स्टिका और कास्ट। इतना याद रखना है। आगे चलो। चरक ने लक्षण बताया वृश्चिक विष का। दैत्य अग्निर इव आदो, तु भिन्ति ऊर्ध्व माशुचा, वृश्चिकस्य विषम याति दंशे पश्चात तु तिष्ठति। क्या दैत्य अग्निरिवादो, तो अग्नि से जलने के समान शुरुआत में लगता है और फिर तेजी के साथ ही ऊपर की ओर गति करता है। यही मेन बात है, ये लाइन याद रखोगे। इसी तरह जो मैंने आपको पीछे अलर्क विष की लाइन पढ़ाई होगी, क्या? सुप्तता जायते दंशे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सुप्ता जायते दंशे कृष्णम चा श्रवत्या तीव चा, ऐसा करके कुछ है श्लोक में। तो वो भी याद रखना, वो अलर्क विष का है। और दहत्य अग्निरिवादो, ये यहाँ वृश्चिक विष का लक्षण है। अष्टांग हृदय भी ऐसे लिख रहे हैं। आदो दहती वन्हिवत, के शुरुआत में दहा होता है, जलन होती है अग्नि से जलने के समान। ऊर्ध्वम आरोहति क्षिप्रम, के ऊपर की ओर चढ़ता है विषय। उसके बाद दंश स्थान में तिष्ठित हो जाता है, रुक जाता है। उग्र और मध्यम विष वाले वृश्चिक की चिकित्सा सर्प दंश की भांति करनी है। एक और पॉइंट लिखा है कि वृश्चिक विष में एसिड रिएक्शन मिलती है, मतलब एसिडिक होता है। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत चक्र तेल का प्रयोग उन्होंने किस किस डिजीज में बताया है? नाम लिखी हुई है, एक नजर अच्छे से डाल लो कि भग्न में यूज करते हैं चक्र तेल, व्रण में, मंद वृश्चिक विष में। ठीक है। तीक्ष्ण वाले में हमने एक लक्षण देखा था, तीक्ष्ण वृश्चिक विष में कौन सा? विजृंभिका। और यहाँ बात चल रही है मंद वृश्चिक विष, तो यहाँ चक्र तेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चिप रोग है, कुनक और निरुद्ध प्रकर्ष, तो इन सारे रोगों में चक्र तेल का प्रयोग कराते हैं। भग्न, व्रण, मंद वृश्चिक विष, चिप, कुनक और निरुद्ध प्रकर्ष। ध्यान से देख लोगे। आगे देखें, लूता विषम घोरतमम दुर्विज्ञेयतम, कि लूता विष को जानना बड़ा मुश्किल है, ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट देख लो, बहुत जरूरी बात आती है कि जैसे हम लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, मान लो कि भले ही कभी उस वायरस से हमारा संपर्क हुआ हो ना हुआ हो। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर का प्रयोग किसको कराना चाहिए, यानी वैक्सीन या इस तरह की चीजें, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है कि विष जुष्ट व्यक्तियों में करना चाहिए, अन्यथा कष्टकर है। ठीक है। तो एंटी वेनम की मेनली बात कर रहे हैं ये, कि वो जो देने हैं तो वो तभी देने हैं कि अगर शरीर में विष है उस जानवर का जिसके अगेंस्ट वो एंटी वेनम आप दे रहे हो। अदरवाइज ये कष्टकर कंडीशन होगी आपके लिए, अगर ऐसे ही ले लिया उसको।
नेक्स्ट लूता के टाइप लिखे हुए हैं, एक तरफ कृत साध्य है, एक तरफ असाध्य है। तो हम ये करते हैं कि भाई एक तो कम से कम याद कर लो, दूसरे का नाम अच्छे से एक बार पढ़ लो, कि एग्जाम में आ जाए तो आइडेंटिफाई कर सके। मान लो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी असाध्य लूता है, तो आपको साध्य के नाम याद हो कृत साध्य के, तो ही तो लगा पाओगे। तो हम यही करते हैं कि कृत साध्य के नाम याद कर लेते हैं। कैसे याद रखते हैं, लिख लोगे। लिखो श्वेता, श्वेता कपिल, ऑल यानी सारे, मंडल पी गए, जिससे कास और मूत्र में रक्त आने लगा, यानी खांसी में और मूत्र में रक्त आने लगा। लिख लोगे श्वेता और कपिल यानी श्वेता और कपिला। तो श्वेता और कपिल ऑल विश पी गए, ऑल विश यानी ऑल विशा, पी गए मतलब पितिका। तो श्वेता कपिला, श्वेता और कपिल ऑल विश पी गए, तो ऑल विशा और पी गए मतलब पितिका। आप बेटा माफ करें, श्वेता कपिल ऑल मंडल पी गए, ऐसे याद किया था ना, ऑल यानी ऑल विशा, मंडल यानी त्रिमंडला, पी गए मतलब पितिका। तो क्या हुआ, मंडल मतलब बीड़ी के मंडल जो होते हैं बेटा, तो उसको पीने से क्या होगा, अब खांसी होगी। तो कह रहे हैं खांसी हो रही, कास, तो कसना, खांसी में रक्त आ रहा है, साथ साथ मूत्र में रक्त आ रहा है, तो मतलब कसना, रक्ता और मूत्र विषा। तो ये कृच साध्य लूताएं हैं। इसके अलावा जो बचती हैं वो साध्य लूताएं हैं। नाम पढ़ लो एक बार उनका भी। सोवर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, एणिपदा, कृष्णा, अग्निवर्णा, काकांडा और मालागुणा। सोवर्णिका, लाजवर्णी, जालिनी, एणिपदा, कृष्णा, अग्निवर्णा, काकांडा और मालागुणा। ठीक है, तो अच्छे से देख लोगे एक बार। आगे देखिए, लूता विष के लक्षण बता रहे हैं, किस दिन क्या लक्षण आता है। तो कंडू, प्रचल, साकोठम, अव्यक्त वर्णम, ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन कह रहे हैं अंतेषु शूनम, परिनिम्न मध्यम, कि जो एंड पार्ट्स हैं वहां तो स्वेलिंग है, और मध्य में निम्रता है, मतलब वहां स्वेलिंग नहीं है, और लक्षण थोड़ा व्यक्त होने लगे। तीसरे में कह रहे हैं लक्षण और ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। चौथे पांचवें दिन विष का प्रकोप होता है, विषजन्य विकार दिखाई देते हैं। छठे दिन विप्रसरतम सर्वांग, सारे शरीर में विष फैल जाता है और मर्म प्रदेशों को आवृत करता है। सातवें दिन मृत्यु हो जाती है। तो मेन क्या याद रखना है आपको, तो बस एक चीज है कि सेकंड है अंतेशु शून्यम परिनिम्न मध्यम, इसको जरूर याद रखोगे। अंत भागों में शून्य स्वेलिंग, और परिनिम्न मध्यम, अंतेशु शून्यम परिनिम्न मध्यम, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी देख लो, रीडिंग लगा लो। आगे जाइए, तीक्ष्ण विष लूता 7 दिन में मार देती है। तीक्ष्ण विष वाली लूता जो है 7 दिन में। मंद विष वाली कह रहे हैं 15 दिन में। और मध्यम विष वाली 7 से अधिक और 15 से कम दिनों में, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मेनली तो याद रखोगे तीक्ष्ण विष वाली 7 दिन में, और मंद वाली 15 दिन में। लूता में विष के अधिष्ठान कितने हैं, तो सुश्रुत ने कहा 7 अधिष्ठान है। सुश्रुत लूता में विष के 7 अधिष्ठान। अष्टांग हृदय ने 8 बताए, एक एक्स्ट्रा। तो सुश्रुत लूता विष के 7 अधिष्ठान, अष्टांग हृदय के 8। आठवां कौन सा एक्स्ट्रा, तो वो है श्वास, इसको जरूर याद रखोगे। प्लस हृदय ने ये भी कह दिया कि ये 8 तो अधिष्ठान है ही, इनमें भी मुख में विशेष रूप से लूता का विष रहता है। तो याद रखना, ऐड जो किया एक्स्ट्रा वो श्वास ऐड किया है। ठीक है, लेकिन बता कहाँ रहे मेनली विष कहाँ होता है, तो मुख के अंदर विशेष रूप से रहता है। तो लूता विष के अधिष्ठान 7, सुश्रुत के, हृदय के 8 है, श्वास को एक्स्ट्रा किया, और मुख को बताया कि विशेष रूप से यहाँ रहता है विष। ये सवाल आ चुका है बेटा एग्जाम में कि लूता की उत्पत्ति ये कैसे हुई। तो राजा विश्वामित्र द्वारा क्रुद्ध हुए ऋषि वशिष्ठ के श्वेत से, बिल्कुल याद रखोगे कि राजा विश्वामित्र ने क्रोधित कर दिया किसको, ऋषि वशिष्ठ को। तो मतलब ऋषि वशिष्ठ है कारण जिनके श्वेत से उत्पत्ति हुई लूता की। तो ऋषि वशिष्ठ के श्वेत से लूता की उत्पत्ति हुई, ऐसा याद रखोगे। लूता की संख्या देख पा रहे हो, तो सुश्रुत अष्टांग हृदय 16, 8 कृत साध्य है, 8 असाध्य है, दोष भी आपको याद है, वात कफ वाली कृत साध्य है, और सन्निपात वाली असाध्य है। संग्रह की बात करें तो 28 हल होता है उनके, तो देख पा रहे होगे। VPKS 7777, अभी जो सवाल किया उपपादिक या उपपादिक, ये कौन सी लुताएं होती हैं, तो सन्निपातिक लुताएं, उनको कहा गया उपपादिक या उपपादिक। तो सन्निपातिक लुताओं की संख्या 7 है। तो याद रख लेंगे उनकी लुताएं 28 हो जाती हैं, प्रत्येक की संख्या 7।
और औपपातिक यानी सन्निपातिक वाली। लूता विष की सामान्य चिकित्सा में श्लेष्मातक और अक्षीव पिपली का प्रयोग करते हैं। याद रखना बेटा, श्लेष्मातक और पिपली जरूरी है, सवाल आ चुका है इनमें से किसका प्रयोग करते हैं लूता विष में। तो श्लेष्मातक और पिपली का प्रयोग बहुत जरूरी है। तो श्लेष्मातक मेन द्रव्य भी है, इस पे सवाल आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो रट लेना। असाध्य लूता की चिकित्सा कह रहे हैं क्या करोगे, दाह छेदन कह रहे हैं ये सब वर्जित होते हैं, नहीं करना होता, तो ठीक कैसे होगी, चिकित्सा ही नहीं कर पाओगे तो। साध्य लुताओं में वृद्धि पत्र से दंश को निकाल दें, कोई खास बात नहीं। लुता विष में 10 चिकित्सा उपक्रम बताए गए, अगेन कोई खास जरूरी बात नहीं है। कुल कीट की संख्या 167, ये आप जानते ही हो, ठीक है, 167 कुल जो कीट है। लास्ट में एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि वेद सनातन होते हैं, है ना, कि वेद सनातनी है, मतलब कहने का मतलब है कि जो हिंदू धर्म हम समझते हैं आज के टाइम में, कि उससे संबंध है वेदों का। चिकित्सितात पुण्यतमम ना किंचित अपि शुश्रुमा। तो अगला श्लोक है कि इससे पुण्यतम और कुछ है ही नहीं वो चिकित्सा से, कि आप चिकित्सा करते हो तो आपको इतना लाभ मिलता है कि धन भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी, और पुण्य में भी काउंट होता है ना, कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी, मतलब मृत्यु के बाद भी तो लाभ मिलता है बेटा, इतने बने रहो। तो ये जो श्लोक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ सुनते नहीं है, चिकित्सा से श्रेष्ठ, तो चिकित्सा से पुण्य कुछ भी नहीं है। सुश्रुमा शब्द है, इसको देख के आप सुश्रुत सोच सकते हो, अगर एग्जाम में कभी रेफरेंस आ जाए कि क्या रेफरेंस है इसका, तो सुश्रुत ही होगा। तो लास्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक है उनका है, तो ये दिया हुआ है उन्होंने। क्लियर। तो ये हमारा कल्प स्थान खत्म होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, जल्दी से देख लोगे। अब मैक्सिमम आपने पढ़ ली है, ठीक है, एक दो नई बातें होंगी, उनके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, मेनली वो डिवीजन जो है देखोगे। तो अगत तंत्र को चरक ने विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है, बेटा इस पे सवाल आ चुका है, ठीक है, चिकित्सा 23 जानते ही हो, आज ही मैंने पढ़ाया पिछले सेशन में, जैसे बोल रहा हूँ मैं। सुश्रुत ने अगत तंत्र कहा इसको, और इसका उल्लेख कहाँ किया, कह रहे हैं संपूर्ण कल्प स्थान में, जो आपने पढ़ा अभी। वाग्भट ने इसको दंष्ट्रा चिकित्सा कहा है, क्योंकि सांपों की दंष्ट्रा में ही विष रहता है, दंष्ट्रा चिकित्सा कहा। सुश्रुत और हृदय में कहाँ इसका उल्लेख है वो दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि याद करो, मन हो तो देख लेना। संग्रह के अंदर 40 से 48 नंबर चैप्टर उत्तर तंत्र का, हृदय के अंदर 35 से 38 चैप्टर है उत्तर तंत्र का, नहीं जरूरी बात है। अगला पॉइंट जो रिसेंटली सवाल आया 2 साल पहले, कि जांगुली संज्ञा किसने दी है, तो कौटिल्य ने इसको जांगुली कहा है, अगत तंत्र को जांगुली, कौटिल्य। चरक सुश्रुत विष के 10 गुण बताए, जानते हो भी आप, नहीं जानते हो तो यहाँ लिखे हैं, एक बार देख लोगे। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी, ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी। यहाँ 4 गुण देख पा रहे हो, लघु रूक्ष आशु विशद, तो हम इसके लिए याद रखते हैं एक नाम, चाहे तो अविरल कर लो चाहे अविरुल कर लो, तो आपको याद रह जाएगा अगर नहीं याद है तो। तो आ से मतलब आशु, वी से विशद, रू से रूक्ष और ला से लघु। तो 5 हुए उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी, 4 हुए अविरुल, तो 9 हुए। चरक का है अनिर्देश्य रस या अव्यक्त रस, ठीक है, जो कफ को बढ़ाता है, अगर जानना चाहो तो अनिर्देश्य रस या अव्यक्त रस। सुश्रुत ने इसके बदले शब्द दिया आपाकी या विषम पाकी, तो उनके भी 10 ही हैं, बाकी 9 कॉमन है। ये अपाकी किसने दिया पूछता है, और अनिर्देश्य या अव्यक्त किसने दिया, तो अपाकी सुश्रुत ने दिया, अनिर्देश्य या अव्यक्त रस चरक ने दिया है, ये बात ध्यान रखना। वाग्भट ने दोनों शब्द मिला दिए, अपाकी भी लिखा और अनिर्देश्य भी लिखा, ठीक है, तो चरक वाला अनिर्देश्य और सुश्रुत वाला अपाकी, दोनों लिख दिए वाग्भट ने, तो उनके जो गुणों की संख्या है वो 10 की जगह 11 हो जाती है, सामने चाहो तो लिख लो। तो वाग्भट के गुण 11 हो जाते हैं 10 की जगह। शारंगधर ने विश्व के 8 गुण बताए हैं, श्लोक लिखा है, व्यवायी च विकासी स्यात् सूक्ष्म छेदी मदावहम आग्नेयम जीवितरम योगवाही स्मृतम विषम। तो 8 चीजें हैं, देख लो एक बार, व्यवाय विकासी, सूक्ष्म छेदी और मद करने वाला, आग्नेय जीवन को हरने वाला, और योगवाही। तो याद कर लेना, श्लोक याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। व्यवाय च विकासी स्यात् सूक्ष्मम छेदी मदावहम आग्नेयम जीवितरम
योगवाही स्मृतम विषम, आग्नेयम जीवितरम, योगवाही स्मृतम विषम। ठीक है, तो ये शारंगर के 8 गुण हैं। चरक सुश्रुत ने विष दो प्रकार का बताया, स्थावर जांगम, जानते हो। हृदय ने भी विष दो ही प्रकार का बताया, स्थावर जांगम की जगह एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम और अकृत्रिम। तो अकृत्रिम की यही दो डिवीजन जो ऊपर देखे, स्थावर जांगम। और कृत्रिम कह रहे हैं कि उसी को गर्विश भी कहा जाता है। हृदय ने कहा कि गर्विश या कृत्रिम एक ही बात है। ठीक, काश्यप ने क्या किया, उन्होंने 3 प्रकार का बता दिया। हृदय ने 2 प्रकार का बताया था, अकृत्रिम कृत्रिम। फिर उसके डिवीजन किए कि अकृत्रिम में स्थावर जांगम और कृत्रिम में ये गर्विश। अब देखो काश्यप ने क्या किया, ये जो तीनों इनके भेद हैं इनको एक साथ मिला दिया। अगर देखोगे ध्यान से तो, कि 3 प्रकार का विष, स्थावर जांगम, और एक कह दिया संयोगज। संयोगज के भेद बता दिए, गर्विश और कृत्रिम विष। मतलब कृत्रिम अलग कर दिया, गर अलग कर दिया, ऐसा करके। संयोगज विष 2 तरह के, गर्विश और कृत्रिम विष। कंफ्यूज्ड हो तो इतना डिटेल में सवाल नहीं पूछता है, आप ये भेद नहीं भी याद करोगे तो काम चलेगा। सवाल क्या पूछता है वो अगले पेज पे लिखा हुआ है, देख लो अब आप, कि गर्विश क्या है, कृत्रिम विष क्या है। ठीक है, तो गर्विश कह रहे हैं कि अविश द्रव्यों से निर्मित होता है। जैसे आप बात करते हो कि मधु और घृत को समान मात्रा में ले लिया तो वो विष का काम करता है, मधु और सर्पी, है ना। तो वो है अविश द्रव्यों से निर्मित कोई विष है, तो उसको बोलता है गर्विश, कि दोनों में से कोई भी विष नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी विष का काम कर रहा है। दूसरा होता है कृत्रिम विष, तो ये सविष द्रव्यों से निर्मित है। मान लो आपने एक पॉइजन लिया और एक कोई और चीज मिला दी, तो पूरा का पूरा पॉइजन बन गया, वो उसके अंदर मिला दिया तो ये है कृत्रिम विष। ठीक है, तो गर्भ विष में विष नहीं थे पहले, अविष द्रव्यों से बनाया है। और कृत्रिम विष ये साविष द्रव्यों से बनाया है। नेक्स्ट चलोगे, आचार्य योग रत्नाकर, कृत्रिम विष 2 प्रकार का, साविष और आविष। ठीक, अब मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, ये भेद नहीं याद हो तो बहुत परेशान मत होना, कहीं पूछे नहीं जाते। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि गर्विश और कृत्रिम विष क्या है। तो गर्विश निर्विष द्रव्यों से बनता है और कृत्रिम विष साविष द्रव्यों से बनता है, इतनी ही जरूरी बात है बस ये। आगे देखेंगे, स्थावर विष के 10 अधिष्ठान और जांगम विष के 16 अधिष्ठान। शायद सब लोग जानते होंगे ये स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। तो ये पंचांग प्लस शीर, यहाँ गलती से काट दिया था, दोबारा लिख दिया मैंने ऊपर। तो पंचांग प्लस शीर प्लस कंदर्यास प्लस धातुसार। सबको याद है ना, कोई ऐसा जिसने ना पढ़ा हो, या भी ऐसा लगता है उसको कि कहाँ पढ़ा है हमने। कोई नहीं, अच्छी बात है। जांगम विष के 16 अधिष्ठान, उसको रटना ही नहीं है, लिखा है, पढ़ लो एक बार। दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, नख, मलमूत्र, शुक्र, आर्तव, लाला, आर, मुख, संदंश, अस्थि, पित्त, शूक, तुंड, शव, ये सब चीजें। ईशा, ज्योति आप बताओगे। यस सर। बेटा निश्वास में किसके विष होता है, कोई उदाहरण। सर दिव्य सर्प। हाँ, तो दिव्य सर्प कौन से उदाहरण। वाइपर। भाई पर तो बेटा बात ही नहीं हुई, और कोई। तक्षक। वासुकी और तक्षक। तक्षक, अच्छी बात है ना। तो ये कल पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं ध्यान दे रहे हो। देखो चलो आगे, भाव प्रकाश ने कहा स्थावर विष की श्रेष्ठ चिकित्सा वमन। सिंपल सी बात है, विष पिया है तो वमन करा दो, है ना, उसको निकाल दो बाहर। और अगर शरीर में चला जाए, यानी कि बाइट हुआ हो, तो रक्त मोक्षण, देख ही चुके हैं। चरक ने मूल विषय स्थावर विष की संख्या 21 बताई है, सुश्रुत और वाग्भट ने 55। बेटा सब चीजें आप पढ़ चुके हो, तो मैं रुक नहीं रहा हूँ, तेजी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सब पढ़ रखा आपने। सुश्रुत ने कहा उग्रतम या तीक्ष्णतम विष कौन से होते हैं, कंद विष होते हैं, जिनकी संख्या 13 है। सबके लक्षण आप लोगों ने पढ़ लिए, आज सवाल भी किया मैंने वहां से। मुस्तक के 2 भेद बताए, वचनाप के 4, सरसप के 6, अन्य सभी के 1 1, ये बात भी हो गई है। चरक रस रत्न समुच्चय विष के 8 वेग, सुश्रुत और वाग्भट विष के 7 वेग। विष की योनि जल। और आगे आ जाओ, संग्रह में विष के उपद्रव बताए हैं 16। आपको रटने नहीं है, सभी कुछ लिखा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर याद रखोगे बस, कि विष के उपद्रव कितने होते हैं। तो विष के उपद्रव 16, इतना याद रखोगे बस। यही देख रहे हो राज निघंटु, उन्होंने एक पंच सिद्धक औषधि दी है।
पंच सिद्धक औषधि राजनिघंटु में। तो ये क्या चीजें होती हैं? तेलकंद, सुधाकंद, क्रोडकंद, रुदंती और सर्पनेत्र। तेलकंद, सुधाकंद, क्रोडकंद, रुदंती और सर्पनेत्र। तो हम लोग याद रखते हैं कि सुधा ने तेल को सर्प के नेत्र में डाल दिया तो वो रोने लगा। सुधा ने यानी सुधाकंद तेल को, तो तेलकंद और क्रोडकंद तेल को सर्प के नेत्र में डाल दिया तो सर्प नेत्र, तो वो रोने लगा, रुदंती। ठीक है। तो सुधा ने सुधाकंद तेल को तेलकंद को यानी क्रोडकंद सर्प के नेत्र में डाला, सर्प नेत्र, रोने लगा, रुदंती। आगे देख रहे हो कपल्स, ये ट्रिक चरक में पढ़ाई होगी, किसी को नहीं पता है तो समझ लोगे। तो ये क्या बेटा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्प की जो बाई साइड, लेफ्ट साइड में नीचे वाली जो दाढ़ है, उसमें जितनी विष की मात्रा है उसकी 2 गुना ऊपर वाली दाढ़ में है। ठीक है। और इसकी 3 गुना ये लेफ्ट की नीचे वाली दाढ़ में, यहाँ देख पा रहे हो नंबर 3। और 4 गुना ऊपर वाली दाढ़ में है, श्वेत है जो ये वाली। तो हम याद रखते हैं इसको कपल्स करके, है ना, कपल होता है ना, कपल के नाम पे याद, KPLS। या कपिल करना चाहो, कपिल्स, KPLS। के का मतलब है कृष्ण वाली दाढ़, पी का मतलब है पीत वाली, सेकंड नंबर पे 2 गुना जिसमें है। एल का मतलब ये लाल वाली, लाल है एल का मतलब रेड, रक्त जो भी कहना चाहो। और एस का मतलब है श्वेत, ऊपर वाली, उसमें 4 गुना। तो कपल्स वर्ड से हम याद रखते हैं और एन बना लेते हैं। तो यहाँ बनाया भी है मैंने एन। तो आप एन जब लिखते हो तो ऐसे ही लिखते होंगे सभी लोग, मुझे लगता है। यानी यहाँ से शुरू करते हो आप, नीचे से, यहाँ के, ऊपर लिखो पी, फिर आगे एल, इधर एस, कपल्स। तो समझ जाओगे ये साइड लेफ्ट की हो गई, कृष्ण और पीत, और ये लाल और श्वेत वाली राइट साइड हो गई। तो 1 गुना, पी में 2 गुना, एल में 3 गुना और एस में 4 गुना होता है विष। तो यही बात है बस यहाँ लिखी हुई। आगे एक और बात है अगर जानना चाहो तो, फिर ये आता है कि भाई ये जो जिसमें लिखा है के में जितना विष होता है कृष्ण वाली में, उसका 2 गुना पीत वाली में है। तो कहते हैं कि भाई कृष्ण वाले में कितना है? तो उसका आंसर है कि गाय की पूंछ का बाल आपने पानी में डुबोया, उसको बाहर निकाला, तो जितना पानी गिरेगा उसमें से ना, उतना ही समझना चाहिए, उतनी मात्रा है इसके अंदर, कृष्ण वाली दाढ़ के अंदर। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें जो मैंने समझाया अभी? नहीं। आगे देखेंगे। यहां देख पा रहे हो चरक के अनुसार किस में किस दोष की प्रधानता है, पढ़ा चुका हूं। उच्चटिंग वृश्चिक वात दोष की प्रधानता, कीट इनके वात पित्तज होते हैं इसलिए स्वेदन नहीं कराते, कड़ब में कफ की प्रधानता है। ठीक है। तो देख लेना एक बार। सभी विषयों में शीतल क्रियाएं करनी चाहिए, लेकिन वृश्चिक और उच्चटिंग में स्वेदन करा सकते हैं, चरक ने कहा है, वृश्चिक और उच्चटिंग के अंदर। सुश्रुत, सभी विषयों में शीतल क्रियाएं करें, सेम कहा, लेकिन कीट विष जो वात और कफ की प्रधानता वाले होते हैं वहां पे स्वेदन करा सकते हो। ठीक है। सभी विषयों में स्वेदन निषिद्ध है, लेकिन कीट विष में कह रहे हैं कराते हैं, तो लिखा भी है स्वेदन आलेप से ये चिकित्साएं कराई जाती हैं, इतना याद रखना है, स्वेदन कराते हैं। सर्प विष में एसिड आपको याद है, आचूषण छेदन दहन। मूषक में DVP दाह विश्रावण प्रलेप। सर्पदंश पुरुष की श्रेष्ठ चिकित्सा, रक्त मोक्षण। सर्पदंश में पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी, तेल, कुलथ, यूष, मद्य, कांजी सब निषिद्ध है। मंडली सर्प में स्वेदन नहीं कराते क्योंकि पित्त की प्रधानता है। दिव्य सर्प कह रहे हैं कि असंख्य होते हैं, इनमें वासुकी नामक सर्प श्रेष्ठ है, इसके दृष्टि निश्वास में विष है। देख लो, अभी यही सवाल किया मैंने। ठीक है। भौम सर्प 80 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, दर्विकर, मंडली, राचिमान, निर्विष, वैकरंज। नंबर आपको याद होंगे, 26, 22, 10, 12 और 3। 26, 22, 10, 12 और 3। आगे जो पॉइंट है आपने सारे पढ़ रखे हैं, कौन किस समय विचरण करता है। चलो पूछ लेता हूं मैं। सुचिता, मंडली वाले सर्प कब घूमते हैं, कब विचरण करते हैं मंडली? सर रात्रि के तीसरे पहर। रात्रि के तीसरे प्रहर में, ऐसा ही है, किसी को करेक्शन करना है इसमें? नहीं नहीं, मतलब पहले के 3 प्रहर हाँ अब ठीक स्टार्टिंग। है। ठीक है, पहले 3 प्रहर में। ठीक है, तो यहाँ सब वही बात लिखी है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, पढ़ेंगे नहीं यहाँ से, काफी तो परेशान हो जाओगे देख के, होच पोच सा हो रहा है। वही सब बातें हैं। चित्रित वाले कितने हैं तो वो भी आप जानते हो, 4 + 3 7 होते हैं, कैसे बने हैं नहीं बात कर रहे हैं। चरक सर्प 3 प्रकार के, दर्विकर, मंडली, राजीमान। पक्षियों में 3 वेग, पशुओं में 4 वेग। महेश, किस
वेग में पशुओं के ये लक्षण लिखा हुआ है कि दंत कटकटाते हैं अपना, वो दंतान खा देती है ऐसा करके। सर तृतीय में। सबको ऐसे लगता है पशुओं के थर्ड वेग में? चतुर्थ फोर्थ में है सर, फोर्थ। फोर्थ में है, चतुर्थ ठीक है, चतुर्थ में है, याद रखोगे। तो खैर, पक्षियों में 3 वेग, पशुओं में 4 वेग। मूषक की 18 वैरायटी है। मूषक 18 प्रकार के हैं, चिकित्सा जानते ही हो, डीवीपी। और यहां देख लो कि मूषक शुक्र विषा होता है, आलम बाय ने लेकिन 5 स्थानों पे विष कहा है। अरुण वाला, ये वैरायटी है मूषक की। अरुण वात की प्रधानता वाला, महाकृष्ण पित्त वाला, महाकृष्ण पित्त। महाश्वेत कफ वाला है, महाश्वेत कफज है। महाकपिल ये रक्तज है, महाकपिल रक्तज है। तो मूषक शुक्र विषा, अरुण वात का वर्ण है तो वातज। महाकृष्ण पित्तज है, देख लोगे ध्यान से, महाकृष्ण पित्तज। महाश्वेत वो कफज है, वो कफ जो कफ को बढ़ाएगा। महाकपिल रक्त को, और यहाँ लिखा है कपोत, ये स्पेशली याद रखना, कपोत ये चारों दोषों को बढ़ा रहा है, मतलब वात पित्त कफ और रक्त। कपोत वीपी के आर चारों को बढ़ाने वाला है। अगले पॉइंट्स आप याद कर चुके हो कि आलसी छछूंदर ग्रीवा स्तंभित कर लेती है, लालन के चक्कर में हिक्का आ जाती है, कषाय दंत हृत शोष, वहां एक कैरेक्टर है, चाहो तो देख लो इसको भी। यहाँ कषाय में शाह आ रहा है षटकोण वाला, यहाँ हृत शोष में शाह आ रहा है षटकोण वाला। तो ये नोट्स भी आपके कंप्लीट हुए। ब्रेक के बाद मिलोगे। पीडिया जहां कल छोड़ा था वहां कंटिन्यू करेंगे, 10 मिनट के बाद सेशन कंटिन्यू करेंगे। पीडिया जहां कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू।